नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 9 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके फादर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनके बच्चे की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनके कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए सीधे इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर आते हैं। इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। एजुकेशन को लेकर के सवाल पूछा है इन्होंने, करियर को लेकर के पूछा है कि कौन सा प्रोफेशन बेस्ट रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले समय में, फाइनेंस जो है कैसा रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं या फिर नहीं है, और नवमांश और दशमांश चार्ट के बारे में भी इन्होंने पूछा है। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली जो है वो मेरे समक्ष है और लग्न कुंडली को देखें तो वो प्रारंभ होती है 11 नंबर से। कुंभ लग्न का जो है ये चार्ट बनता है और यहाँ पर राशि को देखें तो चंद्रमा देवता जाकर के कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो कुंभ लग्न कन्या राशि, यहाँ पर ये देखा जाए तो वायु तत्व का लग्न बनता है, 13 डिग्री लग्न का मान है, लग्न के पास बलाबल अच्छा है। लग्नेश देखा जाए तो शनिदेव बनते हैं इस कुंडली के अनुसार। तो शनिदेव के लग्न वाली ये कुंडली बनती है। शनिदेव देखा जाए लग्नेश होकर के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई। कई बार मैंने कुंडली विश्लेषण किया है, कई वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने बताया कि यदि लग्नेश ही उठ करके 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाए तो ये एक प्रकार से दोष बन जाता है कुंडली में और इससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलती है लाइफ में। यहाँ पर शनिदेव का जो लग्न बनता है, ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि बनती है, तो ये जो लग्न है ये अच्छा माना जाता है और इसके ऊपर शनिदेव का प्रभाव ज्यादा होता है। मकर लग्न वालों को देखें या मकर राशि को देखें, माफ करिए, और कुंभ राशि को देखें तो ये जो कुंभ राशि है ये मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, तो यहां पर शनिदेव का प्रभाव ज्यादा होता है। शनिदेव का अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शनिदेव यहां पर अस्त की अवस्था के भी हैं। जब हम आएंगे अष्टम भाव के ऊपर तो विस्तृत रूप से शनि के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी यहां से देखें तो लग्न को देखें तो यहां से शनि देवता 8 घर दूर और यहां से 6 घर दूर, इसको कहते हैं कुंडली में षडाष्टक दोष लग जाना। लग्न को यहां पर षडाष्टक दोष लगा है, लग्न थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लग्न को हम शरीर के लिए देखते हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है क्योंकि लग्नेश उठ करके अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। उपाय जरूर करना चाहिए इनको, ताकि जो है आने वाले समय में इनको डिसीजन लेने में, बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में परेशानी ना हो और साथ ही साथ इनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। द्वितीय भाव में देखा जाए तो गुरु बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में कौन है तो वो धनेश है और लाभेश है। तो इस कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो धन के डिपार्टमेंट के स्वामी ग्रह बनते हैं क्योंकि वो धनेश भी है और लाभेश भी है। अब देखिए धनेश जो है वो धन भाव में ही बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। द्वितीय भाव में गुरु वैसे भावनाश करते हैं यदि अकेले बैठ जाते हैं, लेकिन यहां पर वो भावनाश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो अपने भाव का वो नुकसान नहीं करेगा। यहां पर देखा जाए गुरु धन भाव में बैठ करके धन तो निश्चित रूप से देगा, सेविंग्स में देगा, लेकिन यहां पर आप देखें 2 डिग्री के साथ वो बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का गुरु है और वक्री भी है। मैंने आर यानी कि रेट्रोग्रेड यहां पर गुरु है। वक्री की अवस्था में जो पॉजिटिव प्रभाव है उनमें कमी आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी लाभ नहीं देगा, बिल्कुल लाभ देंगे। ये आपको बहुत सारा धन देने वाले होंगे क्योंकि धनेश धन भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन हाँ वक्री हुए हैं अपने ही राशि में तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यहां पर बैठा हुआ गुरु जो है उसकी दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर जाएगी, उच्च की दृष्टि होगी। निश्चित रूप से आपको शत्रुओं से बचाएंगे, स्वास्थ्य परेशानियों से आपको बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, पेट संबंधित समस्याओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो खान पान को लेकर के भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए और नॉनवेज से भी यदि संभव हो तो परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर देखा जाए गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर जाएगी और अष्टम भाव के ऊपर गुरु दृष्टि डालेंगे। यहां पर सम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव के ऊपर और यहां पर दृष्टि डाल करके आपकी आयु को बढ़ाने की का कार्य करेंगे, साथ ही साथ जो है आपको समस्याओं से बचाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि जाएगी कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर, मंगल के घर को देखेंगे, मित्र राशि को देखेंगे, आपके करियर को एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि देंगे, आपके प्रोफेशन में आपको अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए ये जो है बाध्य कर देंगे, अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। तो गुरु का रिजल्ट काफी हद तक पॉजिटिव है। हाँ, मृत है, वक्री है, इस वजह से उनकी पावर थोड़ी सी कम जरूर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव की तरफ चलते हैं। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। एक बात मैं आपको और बता दूं, गुरु यहां पर गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी अपने ही नक्षत्र का गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु के पास काफी हद तक गुरु यहां पर पॉजिटिव माने जाएंगे। पॉजिटिव है लेकिन थोड़े से वीक हैं,
रिजल्ट्स देने में थोड़े से वीक है, लेकिन बैठे हुए पॉजिटिव है। पंचम भाव की तरफ चलते हैं। केतु देवता पंचम भाव में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? तो 12 डिग्री के साथ, पूरे बलाबल के साथ केतु बैठा हुआ है पंचम भाव में। शिक्षा, संतान और रोमांस के भाव में केतु बैठा हुआ है। नीच की राशि में बैठा हुआ है। देखिए 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि में केतु देवता को नीच का मानते हैं। यहां पर केतु का बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और केतु बैठा है वह है बुध के भाव में। बुध कहां है? तो अष्टम भाव में। उच्च की राशि में जरूर है, लेकिन अस्त का है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहां पर बैठा हुआ केतु शिक्षा, संतान और लव रोमांस में आपको सफलता देने में परेशानी और बाधा उत्पन्न करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर बैठा हुआ केतु यदि इसकी दशा चलती है या फिर राहु की भी दशा चलती है, उस दौरान आप देखेंगे आपकी एजुकेशन बाधित हो रही है। यदि उस दौरान आपको संतति चाहिए या उस दौरान आपकी संतान होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं ये विघ्न उत्पन्न करेंगे, कहीं ना कहीं ये विघ्न उत्पन्न करेंगे और कहीं ना कहीं लव अफेयर्स में भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो केतु का यहां पर रिजल्ट जो है वो मुख्यतः आपको थोड़ा सा नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यदि बुध की स्थिति कहीं से बहुत अच्छी हो जाती तो काफी हद तक जो है वो संभाल लेते पंचम भाव के रिजल्ट को। लेकिन हाँ, बुध को स्ट्रॉन्ग करके पंचम भाव से जुड़ा हुआ पॉजिटिव रिजल्ट आप अभी भी उठा सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। केतु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव के ऊपर जाएगी, भाग्य स्थान के ऊपर जाएगी। भाग्य में कोई कमी नहीं करेंगे केतु देवता। यहां पर दृष्टि डाल करके इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको धर्म कर्म की यात्राएं करवा दे। केतु की दृष्टि कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि जाएगी लाभ स्थान के ऊपर, तो आपको लाभ दिलवा देंगे। हो सकता है तो संतति की तरफ से कुछ ना कुछ लाभ दिलवा दें, लेकिन अपनी दशांतर दशा में ही। क्यों? क्योंकि यहां पर राहु देवता नीच के बैठे हुए हैं। तो वैसे आप सोचेंगे तो यहां पर राहु का भी तो परिणाम मिलेगा। तो यहां पर केतु नीच का है, तो यहां पर राहु नीच के बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ भाव में, तो लाभ मिलने में भी परेशानी तो जरूर देखने को मिलेगी। केतु की दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर लग्न के ऊपर जाएगी। यहां पर दृष्टि तो मित्रवत है, लेकिन केतु देवता आपको यहां पर भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि नीच का केतु जरूर यहां पर बैठा हुआ है। लग्न के ऊपर दृष्टि डालेगा, भ्रमित कंफ्यूजन की स्थिति आपको यहां पर केतु देवता दे सकते हैं। हाँ, इमेजिनेशन पावर को थोड़ी सी ये बेहतर कर देंगे, क्रिएटिव आपको ये बना सकते हैं। लेकिन केतु यहां पर बैठ करके जो है कहीं ना कहीं आपको परेशानी खड़ी करेंगे। जो टिपिकल एजुकेशन होती है उसमें ये आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंडली के अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। देखिए अष्टम भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए, कई सारे योग और दुर्योग यहां पर बन रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा एक साथ कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठ जाए, इसे हम अमावस्या का दोष लगना कहते हैं। लेकिन यहां पर वो दोष भी पूरी तरह से कारगर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा भी अस्त के हैं। सूर्य के करीब आ जाने की वजह से चंद्रमा देवता अस्त के हो गए। तो यहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। चंद्रमा का पीड़ित होने का मतलब क्या है? तो साफ साफ इसका मतलब है कि व्यक्ति को कंफ्यूजन रह सकता है, जीवन में डिसीजन लेने में परेशानी, मन अशांत रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि माता। तो यदि माता के लिए तो हम चलिए कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं, लेकिन मन के लिए तो मन का जो कारक ग्रह है वो तो सीधा का सीधा चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा यहां पर अष्टम भाव में बैठे हुए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रमा चूंकि यहां पर अस्त की अवस्था में है, शनि भी साथ में बैठा हुआ है। 15 डिग्री का चंद्रमा है, 14 डिग्री का शनि है। अस्त का होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रह बिल्कुल भी प्रभाव नहीं देगा, थोड़ा बहुत प्रभाव सभी ग्रह देते हैं। तो यहां पर शनि चंद्रमा का विष दोष भी बन रहा है और चंद्रमा यहां पर अस्त के भी हो रहे हैं सूर्य की वजह से। चंद्रमा यानी कि मन, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का उपाय करना आपके लिए जरूरी रहेगा। अदरवाइज जो मन है वो आपका अशांत रह सकता है। यहां पर देखा जाए सूर्य के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य की वजह से तीनों ही ग्रह चंद्रमा, बुध और शनि जो है वो अस्त के हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह यहां पर अस्त का नहीं हो रहा है वो है सूर्य। तो सूर्य के जो परिणाम होंगे वो आपको 100% देखने को मिलेंगे कुंडली के अष्टम भाव में। सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो वो सप्तमेश है, मारक ग्रह बनते हैं कुंडली के। सूर्य चंद्रमा को वैसे तो मारक होने का कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन हाँ इस कुंडली के अनुसार उनको मारक ग्रह हम कह सकते हैं। कहने के लिए उनको हम कह सकते हैं क्योंकि वो सप्तमेश है। अब देखिए सूर्य अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ, अष्टम भाव होता है पत्नी से सुख का, अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, अष्टम भाव होता है काफी हद तक सडन लॉस, सडन गेन का। यहां पर सूर्य देवता बैठे हुए हैं। सूर्य कैसा है? तो 20 डिग्री का कुमार अवस्था में बैठा हुआ है, बुध के घर में बैठा हुआ है। कैसा परिणाम देंगे? यहां पर बैठा हुआ सूर्य जो है आपको काफी हद तक मैं बता सकता हूं कि रिसर्च के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकता है। हो सकता है तो ससुराल पक्ष आपका कुछ बहुत ही अच्छा हो, या तो वो किसी उच्च पद वाले व्यक्ति हो, मतलब वो जो है समाज में उनकी काफी ज्यादा मान सम्मान हो उनके परिवार का, जहां पर आपका विवाह हो। तो यहां पर सूर्य ऐसे कुछ रिजल्ट्स दे सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में यहां पर सूर्य लाभ करवा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में यहां पर बैठा हुआ सूर्य लाभ करवा सकता है आपको विशेष रूप से। पत्नी के भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा ये पत्नी के सुखों में वैसे भी देखा जाए तो कुंभ लग्न की कुंडली में जो सप्तमेश बनते हैं सूर्य देव बनते हैं। अब सूर्य जो है ना वो प्रेम में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, क्योंकि सूर्य को प्रेम से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है। सूर्य आग का गोला है,
तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रेम में सूर्य का कोई बहुत बड़ा रोल तो होता नहीं है। तो वैसे भी कुंभ लग्न और मकर लग्न वाले लोगों के लिए जो है, माफ करिए, कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए है जो है वैवाहिक जीवन में ये परेशानी खड़ी करते हैं। तो यहां पर सूर्य जो है बैठ करके रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकते हैं। हो सकता है ससुराल पक्ष से थोड़ा बहुत लाभ करवा दें। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन संबंधित लाभ ये आपको दिलवा सकते हैं। वैसे आपको बता दो सूर्य आपके नीचारोही हैं, तो यहां पर भी इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। नीचारोही का मतलब ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 नंबर की राशि में जो है ये नीच के हो जाते हैं तुला राशि में। तो यहां पर सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। चलिए चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहां पर देखा जाए तो कुंडली के षष्ठे से अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए। यहां पर देखें तो चंद्रमा छठे भाव का स्वामी ग्रह होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ। एक प्रकार से ये विपरीत राजयोग की स्थिति लागू हो जाती यहां पर, या हो जाएगी यहां पर तब जब आप शनि को बल दे देंगे, जब आप शनि को पॉजिटिव कर लेंगे, जब आप शनि को बलवान बना लेंगे, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का यहां पर जो है विपरीत राजयोग बन जाएगा। अभी ये कहना कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं ये उचित नहीं है। दूसरा, चंद्रमा यहां पर अस्त की अवस्था में है, तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि इस वजह से उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को कम मिलेंगे। आपको एक सलाह दे देता हूं, कोशिश करें आप कि दुश्मनी लोगों से ना लें, क्योंकि देखिए वैसे भी आपके जो षष्ठेश हैं वो चंद्रमा बनते हैं, तो आमतौर पर आपको लोगों से ज्यादा बहुत ज्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा। गुरु की उच्च की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर आ रही है, ये मैंने आपको बताया था, तो वो आपको सदा आपकी रक्षा करेंगे शत्रुओं से, और कंपटीशन में भी वो आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। यहां पर बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहां पर देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उच्च की राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम भाव में बुध का बैठना, और चूंकि कुंडली के बहुत ही योग कारक ग्रह हैं, इस वजह से कुंडली के अष्टम भाव में बुध का बैठना बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन यहां पर बैठा हुआ बुध और सूर्य चूंकि एक साथ बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग यहां पर बन जाएगा। उसके कुछ हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव से कौन लाभ उठा सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। अब मैंने आपको बोल दिया कि अष्टम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है या फलाना योग बन रहा है, लाभ कौन उठा सकता है इस योग का? डॉक्टर्स, सर्जन, इसका लाभ उठा सकता है कौन? तो एस्ट्रोलॉजर्स। इसका लाभ उठा सकता है कौन? रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, क्योंकि इनके लिए जो अष्टम भाव की भूमिका है इनके लिए पॉजिटिव है। वो बाकी लोगों के लिए 8th हाउस ज्यादातर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए 8th हाउस की महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं तो ये योग भी आपको लाभ पहुंचा देंगे। ये प्लेसमेंट 4-4 ग्रहों की प्लेसमेंट भी आपको लाभ पहुंचा देगी। बुध यहां पर देखें, वही सूत्र मैं फिर से दूंगा, 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी एक प्रकार का विपरीत राजयोग बन जाता है। बुध यहां पर विपरीत राजयोग बना देंगे, लेकिन बुध भी अस्त के हैं, बुध को पावर दीजिए तब उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, शनि को बल देना जरूरी है, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति तभी लागू होती है जब लग्नेश बलवान हो। जब लग्नेश बलवान होगा तभी जाकर के विपरीत राजयोग की स्थिति यहां पर लागू होती हुई नजर आती है। यहां पर बुध देवता बैठे हुए हैं, अस्त के जरूर हैं, लेकिन बुधादित्य योग का कुछ हद तक रिजल्ट आपको दे देंगे। तो जिन जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया है वहां पर ये आपको लाभ करवा देंगे। दृष्टि किसी की भी नहीं होगी, जितने भी ग्रह अस्त के हैं उनकी दृष्टि नहीं होगी। यहां पर देखा जाए शनि देवता बैठे हुए हैं, शनि यहां पर जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का अष्टम भाव में आकर के बैठना अच्छा नहीं है। विदेश भाव के स्वामी ग्रह शनि अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। यहां पर शनि देवता बैठ करके कैसा रिजल्ट दे सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना है, हमेशा आपको स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि चंद्रमा बहुत ही करीब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है तो ये आपको स्वास्थ्य की परेशानी दे जाए, हो सकता है तो ये आपको डिप्रेस्ड कर दे, किसी ना किसी बात को लेकर के आपको परेशानी खड़ी कर दे, क्योंकि चंद्रमा यानी कि मन, और चंद्रमा पीड़ित तो मन पीड़ित। यहां पर देखें सूर्य के साथ बैठे हुए हैं शनि देवता, हालांकि शनि का प्रभाव यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि वो अस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य शनि साथ बैठ जाए तो कई बार पिता के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली बुध और शनि और यहां पर चंद्रमा का अस्त का होना अच्छा नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंडली के नवम भाव की तरफ चलते हैं, भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। भाग्य भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र और मंगल। शुक्र यहां पर स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं, सुखेश हैं और भाग्येश हैं। भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है। आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 19 डिग्री का शुक्र है यहां पर, बहुत ज्यादा बराबर है। 10 से 20 डिग्री का ग्रह करीब करीब 100% रिजल्ट दे जाता है। हालांकि यहां पर हम इसको वृद्ध अवस्था का कहेंगे, लेकिन फिर भी आप मानकर चलिए कि ये 75% के अराउंड आपको रिजल्ट दे जाएगा। यहां पर शुक्र बैठ करके आपको क्या लाभ करवा सकते हैं? हायर एजुकेशन का लाभ करवा देंगे। यहां पर बैठ करके शुक्र जो है वो आपको माता से लाभ करवा सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, इन सबका सुख देने वाले होंगे। ऐश्वर्य प्राप्ति के योग बना देगा, क्योंकि यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है।
भाग्येश भाग्य भाव में ही है, इससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर शुक्र आपको लाभ की स्थिति जरूर देने वाले होंगे, धर्म कर्म में आस्था दिलवाएंगे और आपको लाभ भी करवाएंगे। यहाँ पर ये आपको फॉरेन की ट्रैवलिंग करवा सकते हैं और वहां से जुड़ा हुआ लाभ भी दे सकते हैं। शुक्र के साथ मंगल देवता यहां पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, शुक्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं लव रोमांस के क्षेत्र में व्यक्ति को ले जाती है, क्योंकि शुक्र सेक्सुअलिटी है और मंगल एनर्जी है। तो निश्चित रूप से इन दोनों की युति कुंडली के नवम भाव में हुई, और नवम भाव देखा जाए तो पंचम से पंचम है। तो यहां पर काफी हद अभवत भावम का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि पंचम से पंचम भाव है, तो यहां पर काफी हद तक शुक्र और मंगल, वैसे भी शुक्र और मंगल किसी भी कुंडली में एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में, तो यहां पर लव रोमांस के क्षेत्र में व्यक्ति को लेकर के ही जाता है और यहां पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हालांकि केतु कहीं ना कहीं वहां पर डिस्टर्बेंस आपको दे सकते हैं। यहां पर मंगल देखा जाए कौन है, तो वो आपके साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन भाव के स्वामी ग्रह हैं और साथ ही साथ आपके करियर के भी भाव के स्वामी ग्रह हैं। राजयोग बना करके मंगल देवता भाग्य स्थान में बैठे हुए, केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर मंगल देव का भी बन रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर एक और जबरदस्त यहां पर राजयोग बन रहा है। क्या, तो देखिए यहां पर भाग्येश जो है और साथ ही साथ जो है कुंडली के कर्मेश, उन दोनों की युति यहां पर कुंडली के नवम भाव में हो रही है। जबरदस्त यहां पर जो है राजयोग निर्माण हो रहा है। कहां, तो आपके भाग्य भाव में। बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं आप और भाग्य आपको जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की देने वाला होगा। आप उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर भाग्य का पूरा पूरा साथ देखने को मिलता है। यहां पर मंगल देवता देखें 21 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था के हैं, फिर भी मैं बोलता हूं काफी ज्यादा बल है इस मंगल के पास। ये आपको बहुत लाभ दे जाएगा। यहां पर शुक्र की दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर, ये आपको क्रिएटिव स्किल्स देगा और कहीं ना कहीं आपको ये जो है क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी सफलता दिलवा सकता है। यहां पर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि विदेश भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि जाएगी, तो विदेश जाना, विदेश में सेटलमेंट देना मंगल देवता आपको लाभ करवा देंगे। मंगल की तीसरी दृष्टि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन के भाव के ऊपर जाएगी। इन सब चीजों में आपको लाभ, कम्युनिकेशन में लाभ, निडर बनाना आपको इन सब में लाभ करवा देंगे। और मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। मंगल भूमि का कारक ग्रह, तो यहां पर चूंकि शुक्र के साथ बैठ करके राजयोग बना रहे हैं, आपको लाभ भी जाएंगे। किस चीज में, तो भूमि का सुख विशेष रूप से जो है मंगल देवता आपको करवाने वाले हैं। तो यहां पर कुंडली का जो नवम भाव है वो बहुत ही ज्यादा आपका बलवान है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग्य भाव है ये आपको जीवन में हमेशा ही तरक्की करवाने वाला होगा। यदि इन दोनों में से किसी की भी दशांतर दशा चलती है, उस दौरान आप देखेंगे कि आपकी जो तरक्की की स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ भाव की तरफ। लाभ स्थान में देखें तो राहु देवता बैठे हुए हैं। अब राहु देवता यहां पर बैठे हुए हैं। दसम भाव को एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा पीछे आइए, दसम भाव को देखिए। आगे राहु और पीछे मंगल। कुंडली के दसम भाव को लग गया यहां पर पाप कर्तरी दोष, इस वजह से दसम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी ही सही लेकिन कमी आ जाएगी। राहु यहां पर 12 डिग्री का बैठा हुआ है कुंडली के लाभ स्थान में। लाभ स्थान में राहु देवता बैठे हुए हैं लेकिन नीच की राशि में। बार बार मैंने बोला है कि 3, 6, 10 और 11 में, खास करके 3, 6 और 11वें भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल ये सब बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। खास करके राहु, 11वां राहु बहुत जबरदस्त परिणाम देता है। लेकिन कैसा है आपका राहु, तो वो नीच की राशि में है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई। लाभ में यहां पर राहु देवता लाभ अर्जित करने में, किस चीज से लाभ अर्जित करने में, तो जो भी कार्य आप करेंगे वहां से लाभ अर्जित करने में। किस चीज का लाभ, तो चाहे वो धन का लाभ हो या एप्रिसिएशन का लाभ हो, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि मुझे एप्रिसिएशन मिला, मुझे अवार्ड मिला, मुझे रिवॉर्ड मिला, उसमें भी ये राहु कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करेंगे। सोशल नेटवर्किंग में ये आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके नेटवर्क सर्कल में हो सकता है तो कई बार आपका नाम खराब हो जाए। किसकी वजह से, राहु की वजह से। कब होगा, तो राहु की दशा में। हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। राहु की दशा में आपको सतर्क रहना है। तो निश्चित रूप से राहु के उपाय आपको करने। राहु को देखें तो राहु गुरु के भाव में है। गुरु ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो धन वगैरह तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि नीच का राहु है, परेशानी खड़ी करेंगे राहु देवता। राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी। यहां पर राहु की दशा में कई बार आपको ये शिकायत लगी रह सकती है कि मैं जितनी मेहनत करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, क्योंकि जो है मैं कंफ्यूज रहता हूं। राहु की दृष्टि देखी जाए कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि होगी पंचम भाव के ऊपर, तो ये आपको काफी हद तक जो है जुगाड़ू बना देंगे। राहु जुगाड़ू बना देंगे और यहां पर राहु की दशा में जो है जो काम ऐसे नहीं होता है वो आप दूसरे तरीके से भी निकालना जानेंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी और ये नवम दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, सूर्य के भाव को देखेंगे, ये इनकी जो है शत्रु दृष्टि होगी और यहां पर आपके वैवाहिक जीवन में ये परेशानी खड़ी करेंगे। तो कुंडली मिलान जरूर कर लें, अन्यथा यहां पर राहु देखिए, मंगल शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य स्थान में। एक साथ मंगल शुक्र बैठना, सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठना और राहु का सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालना, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में परेशानी नजर आ रही है मुझे। और
हो सकता है तो आप इन चीजों के पीछे, फीमेल्स के पीछे थोड़ा ज्यादा भागें, ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है आपके चार्ट के अनुसार। आपका जो शुक्र है वो राहु के नक्षत्र का है, तो ये बातें काफी हद तक क्लियर हैं। चलिए दशाओं के ऊपर बात करते हैं। दशाएं अभी देखें तो आपको मंगल की चल रही है, मंगल की दशा आपके लिए अच्छी है। मंगल इस कुंडली के समग्रह है, बहुत कारक नहीं है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट उनको बहुत ज्यादा अच्छी बना रही है। तो मंगल की दशा आपको 21 सितंबर 2023 तक रहने वाली है। उसके बाद आपको राहु की महादशा आएगी। राहु की महादशा जब इनिशियली आएगी तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी अचानक से बढ़ जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राहु की जब महादशा आएगी तो कुछ समय के लिए ऐसा आपको लगेगा कि आपकी लाइफ काफी हद तक जो है आपको परेशानी में डाल रही है, लेकिन आप सब्र रखिएगा। जैसे जैसे दशा आगे प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे दशा आगे प्रोग्रेस करेगी, आपको धीरे धीरे लाभ की स्थिति देखने को भी मिलेगी। क्योंकि जब राहु में राहु आता है, या जब आपके कुंडली के अनुसार राहु में राहु आएगा, वो आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेमेडीज मैं बता दूंगा, परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए, और अभी जो मंगल की दशा चल रही है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और खूब तरक्की करिए। चलिए सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। एजुकेशन को लेकर के आपने सवाल पूछा। देखिए एजुकेशन में बाधा नजर आ रही है, मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित जुड़ा हुआ एजुकेशन नजर आ रहा है। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ एजुकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मंगल जो है आपको लाभ कर देंगे। करियर को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। हाँ, एजुकेशन के लिए अगर आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो काफी हद तक उपाय आपके लिए जरूरी है। उपाय मैं जो बताऊंगा उन उपायों को सीरियसली लेकर के आपको करना चाहिए। करियर की बात करें, इन्होंने बेस्ट प्रोफेशन पूछा है। देखिए मेरे अनुसार देखा जाए तो कुंडली में दो ग्रह जो बहुत हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक है मंगल, दूसरा है शुक्र। तो यहां पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्टिंग, ड्रामा, इसके क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपके लिए जो बेहतरीन क्षेत्र रहने वाला है, सबसे बेहतरीन जो रहने वाला है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल स्टडी की बात करूं तो मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जाकर के आपकी कुंडली आपको सर्जन तक बना सकती है। मैं दोहरा देता हूं, आपको सर्जन तक बना सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए आपको जी जान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है आपको उपाय करने पड़ेंगे और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुंडली जो है आपकी मेडिकल क्षेत्र में यदि आप जाते हैं, आपको सर्जन तक बना सकती है और आपको बहुत लाभ करवा देगी। काफी हद तक पुलिस वगैरह के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। आपका जो मंगल है वो नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, तो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको पुलिस के विभाग में भी सफलता देखने को मिल जाएगी। हालांकि मेडिकल फील्ड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्किटेक्चर के भी क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के पूछा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, निश्चित रूप से, और लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शनि को थोड़ा बेहतर करें ताकि आपको स्वास्थ्य की परेशानी देखने को ना मिले। यहां पर देखा जाए कोल्ड, कफ, स्किन, निमोनिया, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्किन डिजीजेस का ध्यान रखना है, पैरों का ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई परेशानी देखने को ना मिले। और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा ऑयली और जंक फूड आपको नहीं खाने हैं। फाइनेंस को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है, और मैं आपको बोलता हूं कि फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। गुरु काफी हद तक आपकी मदद कर पाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी आती है तब आप आगे देखिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशान होना है आपको। हाँ, लाभ स्थान की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है। राहु का यहां पर बैठना थोड़ा सा लाभ में कमी कर रहा है, लेकिन गुरु आपको बहुत ज्यादा पैसा देने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बताया कि वक्री है, 2 डिग्री के हैं, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आपकी सेविंग्स बहुत होने वाली है, आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने वाली है, और आपको पूरा पूरा लाभ देखने को फाइनेंस से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट के योग के बारे में उन्होंने पूछा है। निश्चित रूप से आपकी कुंडली के अनुसार देखें तो आप फॉरेन में जाकर के सेटल हो सकते हैं। दोनों ही चार्ट्स के अनुसार फॉरेन सेटलमेंट यहां पर मुझे नजर आ रहा है। नवमांश चार्ट में भी आपको जो है राहु काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं विदेश जाने में, तो मुझे ऐसा लगता है आप विदेश जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। नवमांश कुंडली के बारे में आपने पूछा है, और D10 के बारे में। देखिए D10 की डिटेल्स में नहीं दूंगा यहां, लेकिन नवमांश चार्ट के ऊपर मैं बात करूं तो नवमांश चार्ट की स्थिति देखा जाए तो शुक्र उच्च के घर में है, तो शुक्र आपके दोनों ही चार्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ जो करियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग, इन सब के क्षेत्र में आप जाते हैं, आपको सफलता दे देंगे। काफी हद तक एक्टिंग के भी क्षेत्र में आपको सफलता दिलवा सकता है शुक्र। मंगल भी वहां पर बहुत अच्छा है, तो दोनों ही चार्ट्स में मंगल वहां पर स्वग रही है, मेष राशि में जाकर के बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र और मंगल की। चंद्रमा आपका उच्च का है, लेकिन चंद्रमा और शनि वहां पर भी विष दोष बना रहे हैं साथ में बैठ करके, और गुरु उच्च के हैं आपके वहां, और सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। तो काफी हद तक जो आपकी D9 कुंडली है वो बेहतर है। वो ये बता रही है कि मैरिटल लाइफ में आपकी परेशानी रहने वाली है, और साथ ही साथ जो है आपको करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है।
दोहरा देता हूं, आपकी जो D9 चार्ट है वो ये बता रही है आप विदेश जा सकते हैं, मैरिटल लाइफ में परेशानी है, आपकी मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी दिख रही है और करियर में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय मैं आपको नोट करा देता हूं। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी का मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, आप अभी छोटे हैं फिर भी आप ये मंत्र कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो हर बुधवार को गणेश भगवान के मंदिर जाकर के, मतलब किसी भी मंदिर जाकर के गणेश भगवान के दर्शन कर लें। और अभी आप छोटे हैं, रत्न मत धारण करें, आप गले में एक 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को लाल धागे में इसे आप धारण कर लें। अगला उपाय है नित्य बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अभी आप नहीं भी कर सकते, मुझे लगता है आप पढ़ सकते हैं बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, आप इसको पढ़ें, नित्य पढ़ें, आपको लाभ मिल जाएगा। यदि संभव हो तो हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करें। मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बहुत छोटा सा मंत्र है, सिर्फ सोमवार के सोमवार आपको शिवलिंग पर जाकर के इसका जो है अभिषेक करना है इस जल दूध से, ताकि जो यहां पर चंद्रमा अस्त के हुए हैं, सूर्य के साथ बैठ करके अमावस्या का दोष बना रहे हैं और साथ ही साथ शनि और चंद्रमा यहां पर एक साथ बैठ करके विष दोष का निर्माण कर रहे हैं आपके दोनों ही कुंडली में, इसका दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहें तो विष दोष निवारण पूजा वगैरह भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं अभी, इसलिए मैं आपको सिंपल रेमेडीज ही सजेस्ट करूंगा। राहु की महादशा आपको आने वाली है 2023 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं हो, इस वजह से जो है आप राहु केतु दोनों की ही शांति करवा सकते हैं। बेफिक्र होकर के आप राहु केतु की शांति करवाइए, ये आपके चार्ट के अनुसार अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और कभी नहीं देंगे। अगला उपाय है आपके लिए, बड़े होने पर आप पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बार उस दौरान भी आप किसी से सजेशन ले लें। अष्टम भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो हम रत्न सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपका जो बुध है और शनि है दोनों ही अस्त अवस्था में है, इनके रत्न अष्टम भाव में होने के बावजूद धारण किए जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको धारण नहीं करना चाहिए। और बड़े होने पर एक बार आप किसी से भी सजेशन लेकर के, चाहे मेरे से ही उस दौरान आप सजेशन लेकर के इसको धारण कर सकते हैं। जब आप 14-15 वर्ष के हो जाएंगे तब आप रत्नों को धारण कर सकते हैं। अगला और आखिरी उपाय है आपके लिए, यदि संभव हो तो सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें, इससे भी जो है आपका सूर्य बेहतर रहेगा, मैरिटल लाइफ हो, जीवन में मान सम्मान हो, पिता के साथ संबंध हो, ये सब आपको इन सब में आपको ये जो है उपाय लाभ दे जाएगा। तो दोस्तों ये था इस 9 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।